अब सुबह कार तो कोई चीज भी नहीं, सिर्फ हमें समझ नहीं होती कब और किस टाइम इस्तेमाल करनी होती। जैसा कि अक्सर आप सियाने लोग कहते हैं कि ये जो इसबगोल है, इसबगोल का छिलका आम पीते खाते हैं, शरबतों में पीते हैं, घर में आम रूटीन से खाते हैं। इसका हर तरह से फायदा है, मगर ये समझ कर पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अगर आपका मैदा कमजोर है, बार बार वॉशरूम में जा रहे हैं, तो फिर इसको दही में डालकर खाएं। क्यों? आपका मैदा डाउन हो चुका है, बार बार आप वॉशरूम में जा रहे हैं, तो इसका मकसद है आप दही में डालकर जब खाएंगे तो वो पेट के अंदर जाके फूल जाएगा, तो आपको बार बार की बजाय देर बाद जाना पड़ेगा। खाया आपने इसबगोल का छिलका ही, मगर उसे फूलने का मौका जो दिया है, अंदर जाकर दिया है कि अंदर जाकर फूले। वहां जो पानी होगा उसको सलब कर लेगा और फूल जाएगा, और आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगी जाने के लिए। इसी तरह कहते हैं कि छिलका और केला डाल लो तो और भी बेहतर हो जाता है, कि इंसान बार बार जाने से कम हो जाता है। दूसरा ये तो था कि बार बार जाने से, अगर वॉशरूम जाने को जी नहीं जा रहा, यानी कि कब्ज हो चुकी है, तो खाएंगे आप, छिलका खा सकते हैं, मगर इस तर्ज का नहीं। पहले जो खाया था कब्ज करने के लिए खाया था, कि दही में डाल के खा जोगे तो कब्ज हो जाएगी, स्टे हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगी। अब अगर आपने मैदे को खोलना है कि जल्दी जाना है, कब्ज हो गई है, तो सियाने कहा करते थे कि उसको 1 चम्मच दूध में डालकर, नीम गर्म दूध में डालकर पी ले, तो वो आपका मैदा खोल देगा। दही के साथ खाया तो मैदा बंद करने के लिए खाया, दूध के साथ खाया तो मैदा खोलने के लिए खाया, खाया तो इसबगोल का छिलका ही। सिर्फ इतना फर्क हो जाता है कि समझकर कोई काम करने से इंसान उसी शय से अफादियत ज्यादा ले लेता है। किस वक्त कितना खाना है, उसी में से भी आपको फायदा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सियाने लोग कहा करते थे कि कोई भी काम करो उसको समझकर करोगे, उसके डबल फायदे होंगे। तो इसी तरह इंसान जो है ये आगे बढ़ता रहता है, कोशिश करता रहता है, उसको बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करता है। चल सारी दुनिया रही है, कुछ लोग समझकर किसी चीज को करते हैं, फिर समझने के बाद अपनी तरफ से पूरा काम कर लें अकल शौर के मुताबिक। उसके बाद सियाने लोग कहते हैं कि कुदरत पर तवक्कल कर। जैसे हुब्बुल मुतवक्किलीन होता है कि तवक्कल करने वालों से वो जात मोहब्बत करती है। इसी तरह चीजों में फर्क नहीं होता, बस उसी को जरा समझ कर करने से बहुत चीजें आला मिल जाती हैं, नफा ज्यादा होता है। बाकी फिर काम आगे कुदरत की सुपुर्द कर दिया करें। अगर नीयत दुरुस्त है तो सिला बहुत गुना मिलता है। बाकी दोस्तों, ये जिंदगी है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, कोशिश करके आगे बढ़ते रहें और एक दिन जरूर हमारे किए का सिला मिल जाएगा। कभी भी किसी की कोई इबादत जर्रा सी भी नेकी जाया नहीं होती, और सारा खेल इंसान के अंदर उसकी नीयत की सोच विचार का है, समझने का, मार्फत का।
छोटा बच्चा भी वही बात करता है मगर आलम भी वही करता है। लफ्ज तो वही बातों के होते हैं मगर आलम जरा जो समझ कर करता है उसकी इबादत जरा बहुत जल्दी बुलंद हो जाती, मुराद कर जाती। बच्चा तो अभी बच्चा है। इसी तरह दोस्तों अपने आप को बचाना है, जिस्म का ख्याल भी रखना है और इसके अंदर जिसको जिस्म मिला है उस रूह का ख्याल भी रखना है। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। खुश रहो।